यहाँ जिनके पास 100 करोड़ की कार है वो तो जहर खा के मर रहे हैं, और तुम 1 लाख रुपए की बाइक खरीद के कौन सा तीर मार सकते हो? 50 खरब की बिल्डिंग वो जहर खा के मर रहा है, तुम कर्ज लेकर 10 लाख रुपए की छोटी सी खोली खरीद के तुम कौन सा तीर मारना चाहते? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए इन दोनों भाइयों का जिक्र सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम हर घर में मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की, हर दिल में जाग अकीदत हुसैन। सुभान अल्लाह, क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या नसरानी, सारे लोग इमाम हसन इमाम हुसैन का जिक्र। यूरोप और अमेरिका की वादी से आवाज आती है, हुसैन इज द ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ ह्यूमनकाइंड। मानव संसार के सबसे बड़े शहीद का नाम मानव संसार के इंसानी दुनिया। कुछ दिन पहले बिहार की राजधानी पटना से एक बड़े पॉलिटिकल लीडर ने कहा था, मैं जब मुसीबतों में घिर जाता हूँ तो मुझे हुसैन वाह 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 वाह। जब मुझे अपने लोग सताते हैं तो मुझे हुसैन। क्योंकि इमाम हुसैन के इर्द गिर्द जितने लोग थे वो सब मुशरिक और काफिर नहीं, यहूदी नहीं थे, नसरानी नहीं थे, वो सब कलमा पढ़ने वाले और सब दूर के रिश्तेदार। कोई उसमें से मामू के रिश्ते में था, कोई इसमें दूर का चचेरा भाई। ये सारे के सारे रिश्तेदार थे और सब कलमा पढ़ने वाले। कोई मुशरिक अगर हमला करता तो उतनी तकलीफ जिस नबी की शफाअत की उम्मीद ये लोग रखते हैं, उसी नबी के नवासे बढ़ती है। आज 1400 साल के बाद 1500 साल के बाद हम लोग किसी सैयद साहब को देखते हैं तो हाथ चूम लेते हैं। इसके जिस्म में मेरे नबी का खून दौड़ रहा। आज भी इस गए गुजरे माहौल में मुस्लिम सोसाइटी इतना तो जरूर कि आलिमों का एहतराम भी है और सादात का। अरबपति मुसलमान गरीब मजदूर के बेटे आलिम का हाथ चूमते और ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी माँ पोछा लगाई और तुम्हारा बाप हाथ चला। हमको उससे बहस नहीं। मैं तुम्हारा हाथ चूमता हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे नबी की बात सुनाने आए। तुम मेरे नबी की हदीस सुना। जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ तुम उस नबी का नाइब। अगर यकीन नहीं आया तो उलमा कराम से पूछिए। लोग जब बम्बई जाते हैं, बम्बई में 1 अरब रुपए का 50 करोड़ रुपए की कार वो अरबपति एयरपोर्ट पे आते हैं, रिसीव करते हैं, अपने घर में ले जाते हैं। ये 50,000 का सोफा नहीं होता है, 5-5 लाख 25-25 लाख का सोफा उस पे बिठा के सामने नीचे अरबपति सेट बैठते और अदब से चेहरा क्यों आलिमों का चेहरा देखना सवाल है। वो तो सारिमपुर के कुछ अल्हड़ किस्म के बच्चे होंगे जो आलिमों का मजाक उड़ाते, जो देखने के बाद हा करते हैं। लेकिन बम्बई का खरबपति आलिमों का चेहरा जो अपनी 50 लाख की कार पे बिठा के अपने घर में लाए। क्यों? उन्होंने सुना है कि आलिमों का चेहरा देखना इबादत है। अब वो कहते हैं कि साहब सारिमपुर में आपकी माँ दूसरे के घर में मजदूरी करती है या आपका बाप रेड़ी चलाता है, हमको उससे कोई मतलब। मैं आपकी पेशानी मैं आपकी दस्तबोसी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप मेरे नबी की हदीस सुनिए। एक सैयद साहब मजदूरी खेत में मजदूरी उससे कोई बहस नहीं कि सैयद साहब सिर्फ बात आती है कि ये सैयद आले रसूल है, आलिम दीन उस आले रसूल का हाथ चुका। अफगानिस्तान की कहानी बहुत मशहूर।
साहब वहाँ मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है अफगानिस्तान पठान लोग गर्म होते हैं और बड़े मेहमान नवाज होते हैं, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है मेहमान नवाज। ये और बात है कि सारे मुल्क के पठान कोई हमसे मिलने के लिए आए नहीं कि चलिए मेरे घर चाय पीने, मगर पठान बड़े मेहमान नवाज होते हैं। अफगानिस्तान में एक खेत में काश्तकार हल जोत रहा था और दूसरे खेत में दूसरा काश्तकार। एक शख्स आया और कहा मैं बहुत भूखा हूं, मुझको खाना खिला। कहा कि ठीक है तुम यहीं रहो, मैं घर से भी खाना लाता हूं। वो हल रोक कर अपने घर गया और वहां से नाश्ता लिया, चूंकि समझ गए कि मुसाफिर बहुत भूखा है और हम लोग तो मजाक उड़ाएंगे और डांट देंगे कि जाओ दूसरे घर जाओ। लेकिन उस वो हल रोक कर घर गया और वहां से खाना उसके लिए तैयार करके लाने लगा। इसी बीच में दूसरा काश्तकार जो था उसका नाश्ता घर से आ गया। उन्होंने इनसे कहा कि आ जाओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। वो उनके दस्तरखान पे बैठ के अब खाने की तैयारी कर रहा था कि इसी बीच में ये काश्तकार खाना लेके आ गया। इसने कहा कि ए मेहमान, तुम्हारे लिए मैं परेशान होकर घर गया, खाना बना के लाया हूँ, तुमको मेरा खाना होगा। वो पठान बोला कि तुम मेरे दस्तरखान पे बैठ चुके हो, तुमको मेरा खाना होगा। ये बोला कि मैं खाना बना के घर से लाया हूँ, मेरा खाना है। वो पठान बोला कि तुम यहाँ बैठ चुके हो, तुमको ये खाना पड़ेगा, वरना फिर समझ लो कि मैं पठान हूँ। अब वो दोनों पठान था और ये बेचारा मुसाफिर फंस गया इस बीच में। वो कह रहा है मेरा खाओ तो मेरा खाओ। जब देखा कि हालात खराब हो गई, ये दोनों मुझको मार डालेगा, कोई खाना ना देके मारता है मगर ये दोनों खिलाने के नाम पे मार डालेगा। ये शख्स बोला कि हे भाई तुम लोग मुझे मारो मत, लड़ो मत, मैं सैयद हूँ, आले रसूल हूँ, मेरा ख्याल रखो। इतना सुनना था कि दोनों पठान की आंखों में आंसू आ गए। अब वो दोनों पठान कहने लगे कि थोड़ा मेरा भी खा लो, थोड़ा इनका भी खा लो, थोड़ा मेरा भी खा लो और थोड़ा इनका भी खा लो। ये अफगानिस्तान के पठान, ये बेचारा गरीब मुसाफिर खाने के लिए परेशान है। लेकिन बात आ गई सैयद की, बात आ गई आले रसूल की, तो पठान लोगों ने बता दिया कि जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ उस नबी की औलाद को मैं तकलीफ नहीं देता हूँ, उस नबी की औलाद से मुझको मोहब्बत होती। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी जबरदस्त पठान थे। ऐसे पठान कि आज पठान होने पे फख्र है, चूंकि आला हजरत से मोहब्बत है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े फकीह, मुज्तहिद, मुजद्दिद, रोशन ज़मीर शेख थे। रोशन ज़मीर कहते हैं जिसका सीना इतना रोशन हो जाए कि सामने वाला बंदा दिल में क्या ख्याल ला रहा है वो सब इनके दिल पे रोशन हो जाए, इसे रोशन ज़मीर कहते हैं। तो रोशन ज़मीर शेख वो होते हैं जो कसरत से इबादत करते हैं, बड़ी दीन की खिदमत करते हैं, अपने सीने से हसद, जलन, कीना, कुदूरत ये तमाम कचरे को निकाल देते हैं, तब सीना साफ होता है। जहां हसद है, जहां जलन है, जहां कीना कुदूरत है, वो सीना खिलाजत का ढेर है, बुलंदा है, कभी इबादत का मजा उसको नहीं मिलेगा। ये सीना जब इन तमाम खुराफात से खाली होता है तब उसको सजदों का मजा मिलता है, तब उसकी आंखों में नूर झलकता है। आजकल हम लोग सजदा करने के बाद भी बेरंग रहते हैं, सिर्फ इसलिए रहते हैं कि सजदे में सर जरूर रहता है मगर दिल में कचरा भरा रहता है। मौका मिले तो सामने वाले की पीठ में खंजर फेंक दो। मस्जिद में एक हो गए, मुसाफा कर लिया, मस्जिद से बाहर निकले, सब एक दूसरे की दुश्मनी में पड़े हुए हैं, एक एक बालिश से जमीन के लिए केस है, मुकदमा है, न जाने क्या क्या है। अब सीना अगर कचरे से भरा हुआ हो तो उसका असर चेहरे पे होता है। चेहरे पे अगर हमेशा गुस्सा रहे, चेहरे पे अगर हमेशा
पसमुर्दगी रहे तो समझ जाए कि इसका दिल काला है। लेकिन अगर दिल रोशन है, इसमें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत हो, तो फिर उसका असर यह होता है कि आदमी का चेहरा नूरानी हो जाता है। चेहरा काला किलौटा क्यों न रहे, मगर एक अट्रैक्शन पैदा होता है, कशिश होती है कि लोग उनके पास आ जाए। आजकल हमारे पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, मगर कोई पूछने नहीं आता। सब हमसे बढ़कर कौन है, और सब डिप्रेशन के शिकार हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं, क्योंकि कोई किसी के पास नहीं जाता और इंतजार करता है वो मेरे घर पे आएगा। ईद के दिन भी अपने घर में 50 टाइप की मिठाइयाँ लोग खाते हैं, सेवई अलग और न जाने क्या क्या, रसमलाई अलग। लेकिन आज से 50 साल पहले मुश्किल से लोग एक मिठाई तैयार करते थे ईद के दिन, उसको खाने के लिए 10 रिश्तेदार जमा हो जाते थे। हम खुद आज से 30 साल पहले एक जगह इमामत करते थे, क्या खूबसूरत माहौल था वहां पर कि ईद की नमाज पढ़ के आए और 10-15 लोगों की एक टीम बनती थी और एक आदमी के घर गए, उस घर वाले ने सेवैयां खिलाई और फिर वहां से उठे और वो घर वाला शरीक हो गया और दूसरे के घर चले गए, वहां सेवैयां खाए, अब फिर वहां वो घर वाला शरीक हो गया, तीसरे के घर पे चले गए। और आज कोई किसी के घर नहीं जाता, सब मुंतजिर रहता है कि वो मेरे घर आए, मैं उसके घर नहीं जाऊं। इस घमंड और गुरूर ने जिंदगी से सुकून को छीन लिया, इस घमंड और गुरूर ने समाज से मोहब्बतों को छीन लिया। पहले गरीबी थी मगर मोहब्बत थी, आज दौलतें बढ़ रही हैं मगर मोहब्बतों का मर्डर हो गया, रिश्तेदारियां खत्म हो गई, लोग मतलबी हो गए, खुदगर्ज हो गए, मतलबी और खुदगर्ज हो गए। अपना मतलब है तो 50 बार सलाम करना, अब मतलब नहीं है तो सलाम का जवाब तक नहीं देना। बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में आदमी की शक्ल में जानवर रहेंगे, समाज में बिल्कुल सूट बूट पहने रहेंगे मगर रहेंगे जानवर। एक बुजुर्गों ने कहा था आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा, वो देखने में आदमी रहेगा मगर कैरेक्टर के एतबार से कुत्ता होगा। कुत्ता का मतलब क्या हुआ, एक मरा हुआ जानवर है। इस मोहल्ले का दो कुत्ता खा रहा है मरा हुआ गोश्त, अगर दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ गया तो ये दोनों मिलके भौंक करके उसको भगा देते हैं। बुजुर्गों ने कहा कि तुम चूटी बन जाओ, चूटी, जिंदगी का मजा मिल जाएगा। एक जगह अगर चीनी का एक टुकड़ा मिले तो चूटी अकेले नहीं खाती है, 50 सहेलियों को बुला के ले आती है और सब मिलकर खाती है। मैं भी खाती हूँ, तुम भी खाओ। इंसान वही है जो मोहब्बत करना जाने, जो एक दूसरे की कदर, एक दूसरे की इज्जत करे, और कुत्ता वही है जो दूसरों को काटने दौड़े। तो आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, और अभी उतना नहीं हुआ है चूंकि इंसान अभी है, मगर फिर भी अक्सर और बेशतर सबको इस बात का तजर्बा है कि दूसरों से आराम कम मिलता है, तकलीफ ज्यादा मिलती है। आपकी गलतियों को नजरअंदाज कम लोग करते हैं और गलतियां ढूंढ ढूंढ कर आपको जलील करने की कोशिश करते हैं, जबकि हदीस में आया है कि मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहि नार यौमल क़ियामह। जरा गौर से सुनिएगा, हदीस में आया है कि जो अपने मुसलमान भाई को जलील होने से बचाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से बचा देगा। और एक हदीस में आया है कि जो अपने मोमिन भाई का ऐब दुनिया में छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसका एक ऐब नहीं, उसके बहुत सारे ऐबों की पर्दापोशी फरमाएगा। लेकिन समाज में हालात देखिए क्या है, ऐब नहीं है तो भी खींच के ऐब निकालना है, और खूबियों का मुजस्समा है फिर भी उसकी तारीफ नहीं करना। पड़ोसी से जंग है, रिश्तेदार से जंग है, 50 खरब रुपए कमाने सुकून नहीं मिले। सुकून पाने के लिए मोहब्बत जरूरी है, और सुकून हासिल करने के लिए अपने रिश्तेदारों की इज्जत और कद्र जरूरी है।
आपको मालूम है कि इसी पटना में आपके यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पटना है और मेरे यहाँ से 300 किलोमीटर। इस पटना में आज से 3-4 साल पहले एक खरबपति, खरबों की दौलत, एक दुकान नहीं बल्कि दर्जनों, 1 दर्जन दुकान उसके पास थी, गोल्ड की, सिल्वर की, सोने की, चांदी की, और जबरदस्त आलीशान बंगला इसी पटना में। हम देखे नहीं है मगर अखबार में उसके मकान की जो तस्वीर छपी थी उसको मैंने देखा। दुकान, शानदार मकान, महंगी गाड़ियां, नौकर गुलाम, और उसका जो सफर और ट्रिप होता था वो यहाँ से बनारस नहीं घूमने जाते थे। पटना बिहार के लोग राजधानी घूमने जाते हैं, या डाक बंगला चौराहा देख लें, या चिड़ियाघर देख लें, जरा गोल घर देख लें। मगर जो पटना में पैदा हुए वो क्या गोल घर देखेगा? वो चाहता है कि जरा मलेशिया देख लें, सिंगापुर देख लें, जिनके पास पैसे हैं। वो लोग फॉरेन ट्रिप करते हैं, इस बार अमेरिका, अगली बार फ्रांस, क्योंकि माल ज्यादा हो गए लोगों के पास, इसलिए अब घूमने का शौक हो गया। सारिमपुर के गरीब यहाँ से निकले बरेली शरीफ पहुंच गए, सारिमपुर के गरीब अपने सारिमपुर से निकले अजमेर शरीफ पहुंच गए। मेरे गांव पूर्णिया का गरीब निकला वहां से, वो पटना आ गया। मगर पटना का अरबपति वो सुबह सवेरे फ्लाइट लेता, अमेरिका पहुंच जाता। उसकी बीवियां उनके पास घर में खाने के लिए नहीं, बल्कि आज इस होटल में, अगले बार दोपहर उस होटल में, ये सब पैसों का कमाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा खरबपति विदेश के टूर से घर वापस आया था और 4 दिन के बाद उसके घर से 4 लाशें निकली। जो अरबपति था जौहरी, उसने अपनी बीवी को शूट कर दिया और अपने खूबसूरत बेटे को गोली मार दी, और अपनी खूबसूरत बेटी को गोली मार दी, और खुद अपने सीने में गोली मार के सो गया। ये बताइए कि एक रिक्शा चालक सारिमपुर का अगर ऐसा करता है तो लोग कहेंगे गरीबी की वजह से इन्होंने ऐसा कदम उठाया। इनके पास पैसे नहीं थे, सर ढांपता था, पांव खुल जाता था, पांव ढांपता था, सर खुल जाता था। गरीबी से तंग आकर इन्होंने अपने आप खत्म कर दिया। लेकिन जिसके पास पैसे महक रहे हैं, इतने पैसे हैं कि साहब ईडी सीडी से छुपाने के लिए इस रिश्तेदार के यहाँ, उस रिश्तेदार के यहाँ, सब ब्लैक मनी, इतने पैसे उसके पास। एक चाय 5-5 हजार रुपए की पीना, बार हजाम बाल बनाने के लिए बंबई से आ रहा है साहब। एक सिगरेट जो गरीब 10 रुपए में पीता है, अब वो 10,000 रुपए में पी रहे हैं। पैसे हैं तो क्या करेंगे? लेकिन उसके बावजूद वो अपनी पूरी कहानी खत्म कर डाली। खूबसूरत बीवी, खूबसूरत बेटी, खूबसूरत बेटे, सबको मार डाला। दरबान ने देखा दरवाजा नहीं खुला, 10 बज गए। दूसरे मोहल्ले के भाई को खबर किया, वो लोग आए, दरवाजा खुलना चाहा, नहीं खुला। पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आए, दरवाजा तोड़ा गया, देखा पूरा रूम खून से भरा हुआ, एक रिवॉल्वर रखा हुआ। मैं उस कहानी के चक्कर में नहीं जा रहा हूं कि वो क्यों मारा, क्या वजह हुई। वजह चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि खरबों कमाने के बावजूद भी जिंदगी में सुकून नहीं। इस कदर उलझाना और टेंशन में बंदा जी रहा है कि अपने ही बच्चे को ज़बह कर रहा है। आप बोलेंगे कितने साल पहले की कहानी है? 4-5 साल पहले। लेकिन अभी 1 महीना पहले सारा हिंदुस्तान जानता है कि बम्बई में एक शख्स तरबूज में पॉइजन मिला के वो अपनी सारी लीला खत्म कर डाली। अपनी बीवी, अपने बच्चे और खुद सब मर गए। बिल्कुल ये करंट अफेयर है, अभी 1 महीना पहले की। क्यों? पता चला कि वो कर्ज में डूबा हुआ था। अब उस कर्ज से निजात पाने का एक ही रास्ता वो ढूंढा कि मैं मर जाऊं। अब टेंशन क्या रही होगी? अभी 10 दिन पहले की बात है, हमारे पूर्णिया के जस्ट सटे हुए किशनगंज एक जिला, लड़का फॉरेन में गया है ताकि मैं खूब कमाऊं, अच्छा घर बनाऊं, अच्छी गाड़ी खरीदूं और अपने बाल बच्चों की अच्छी परवरिश करूं। पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, बाहर गया। बिल्कुल शादी के चंद दिन हुए, अब विदेश चला गया।
वहां से जब आया तो इस बीच में उनकी बीवी दूसरे मर्द से साजबाज करके अपनी खूबसूरत कमाने वाले शौहर की हत्या कर दी। मतलब ये निकला कि इंसान की शक्ल में लोग कुत्ता पैदा हो गया। वो कुतिया ही थी जो अपने कमाने वाले शौहर को ज़बह करने के लिए दूसरे मर्दों से साजबाज करके कहानी खत्म कर दी। अब वो जेल में सड़ रही है, अब जेल में हिस्सा रहेगी। ये बताएं कि थोड़ा सा सब्र कर लेती, अपने जज्बात पे कंट्रोल कर लेती, ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लेती तो रानी बन के रहती। सारा घर उसका। यहाँ बेशुमार लड़कियां कुंवारी जिनको शौहर नहीं मिल रहा, जिनकी शादी नहीं हो रही, बाप 1-1 करोड़ रुपए लेके परेशान है कि साहब मेरी बेटी की शादी हो जाए, रिश्ता नहीं मिल रहा। किसी का रिश्ता हो गया तो लड़का शराबी मिल रहा, 2-4 महीने के बाद तलाक हो रही। ऐसे माहौल में एक खूबसूरत लड़का, कमाने वाला लड़का अगर मिल गया है तो उसकी हत्या दूसरे मर्दों के साथ मिलकर की जा रही है। दुनिया में इतनी टेंशन, इतने तनाव है कि सुकून किसी घर में नहीं। तो आखिर सुकून है कहां? असल ये बात मैं कहना चाहता हूं, वेयर इज पीस, वेयर इज हैप्पीनेस? सुकून कहां है? मेरे बेटे नमाज छोड़कर सिर्फ पैसा कमाते हैं ताकि जिंदगी का मजा ले। वो साहब ग्रुप वाला लोन, सामूहिक लोन लेके एक छोटा सा घर बनाते हैं ताकि जिंदगी का मजा मिल जाए। वो कर्ज लेके इंस्टॉलमेंट पे एक बाइक खरीदते हैं ताकि जिंदगी का मजा मिल जाए। यहां जिनके पास 100 करोड़ की कार है वो तो जहर खा के मर रहे हैं। तुम 1 लाख रुपए की बाइक खरीद के कौन सा तीर मार सकते हो? 50 खरब की बिल्डिंग है, वो जहर खा के मर रहा है। तुम कर्ज लेकर 10 लाख रुपए की छोटी सी खोली खरीद के तुम कौन सा तीर मारना चाहते हो? आंखें खोल कर दुनिया को देखिए। चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश फिल्म स्टार, जिसकी बातें सुन सुनकर लाखों करोड़ों लोग हंसते थे, कॉमेडियन अपना गम गलत करते थे जिनकी बातें सुनकर। पहले तो फिल्म में लोग हंसना सीखते थे और हंसते थे फिल्में देखकर, और आजकल तो जलसे में कॉमेडियन को बोला करके कॉमेडी सुन के लोग हंसना चाहते हैं ताकि हम अपना गम हल्का करें। चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार। हिंदुस्तान का स्टार कौन कौन है वो हमारे बच्चे जानते हैं। ये ब्रिटिश फिल्म स्टार था, करोड़ों लोग जिसके फैन थे। लेकिन मालूम है उसका एक मकुला है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। बारिश हो, उस बारिश में मैं टहलूं, दिल खोल के आंसू बहाऊं। लोग समझेंगे कि बारिश हो रही है, पानी में या नहा रहा, मगर वो कहते हैं कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए, इतना जी भर के रोना चाहता है। डॉक्टर के पास जाके कहता है कि डॉक्टर मेरा इलाज करो, मैं अंदर से बड़ा दुखी हूं। डॉक्टर एक झटके में बोला कि चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। वो कहा चार्ली चैपलिन मैं ही हूं। डॉक्टर की आंख फटी की फटी रह गई, जिसका शो देखकर करोड़ों लोग हंसते हैं, अपना गम हल्का करते हैं, और ये बंदा अंदर से इतना दुखी है कि ये मरना चाह रहा है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, दुनिया के हर घर की है, सारे लोगों की कहानी। देखने में लगता है पान खा के मुंह लाल कर लिया, अंदर से उसका अंग अंग गम के खून से लथपथ है। देखने में लगता है कि वाल पुट्टी, साहब टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, दरवाजे पे महंगी कार है, वो चमचमाती हुई कार है। अंदर से इतना दुखी है कि अगर उसको डर ना हो तो गंगा में छलांग लगा के जान देते हो। इस कदर अंदर से लोग गमगीन हैं, कर्ज में डूबे हैं, उलझन और टेंशन है। बीवी से टेंशन, बच्चों से टेंशन, पड़ोसी से टेंशन, जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां बॉस से टेंशन। दुनिया में आग लगी। साहब इसराइल खाता पीता मुल्क, खुश रहता, मगर उसको एक जुनून सवार है ईरान को तबाह करना।
उसके फौजी मर रहे हैं, उसके सिपाही मर रहे हैं, उसकी बड़ी बड़ी इमारतें ढह रही हैं, मगर फिर भी एक जुनून है कि ईरान को तबाह कर देना। अमेरिका खाता पीता मुल्क, लॉस एंजलिस वहाँ है, ह्यूस्टन सिटी वहाँ है, वाशिंगटन डीसी वहाँ है, न्यूयॉर्क वहाँ है। दुनिया भर के लोग लॉस एंजलिस देखना चाहते हैं, समंदर के किनारे सबसे महंगा शहर। तो दुनिया की सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वहाँ जाना चाहती है, मगर वहाँ का एक मजनू वो ईरान को तबाह करने के नाम पर अपने मुल्क को दिवालिया बना रहा है। चैन से रहना नहीं चाहता। एक आग लगी है दुनिया में, जंग की आग, इख्तलाफ की आग, इंतशार की आग। साहब सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, जहर खाने के वारदात बढ़ रहे हैं, अपने ही घर में फांसी के फंदे पे लटक के जान देने के वारदात बढ़ रहे हैं। बात यही है असल में, दुनिया वाला जितना भी नाचे कूदे कि शराब पी के मुझको एंजॉय मिल जाए, कमा के मैं एंजॉय कर लूं, मैं डीएम बनने के बाद एंजॉय कर लूं, अल्लाह की कसम अल्लाह ने सुकून और चैन अल्लाह को भूलने वाली चीजों में नहीं रखा। न महल में रखा है, न सोफे में रखा है, न गद्दे में रखा है, न गाने में रखा है, न शराब में रखा है, न घूमने में रखा है, न समंदर के किनारे डुबकी लगा के नंगे सोने में रखा है। तो सुकून है कहाँ? जमीन का बनाने वाला, आसमान का बनाने वाला, हमारा पैदा करने वाला वो कहता है याद रख, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले कि सुकून का संबंध दिल से है, और दिल को सुकून किसी चीज से नहीं मिल सकता। दिल को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद में मिल सकता है। नारे तकबीर। लोग सजदा छोड़कर सुकून चाहते हैं, लोग सजदा छोड़कर सुकून चाहते हैं, लोग नमाज छोड़कर सुकून चाहते हैं। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। मस्जिदें वीरान होंगी, सुकून नहीं होगा। जलसे वीरान होंगे, सुकून नहीं मिलेगा। कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाएगी, अल्लाह सुकून छीन लेगा। आज सारी दुनिया में जो आग लगी है, ये लगी सिर्फ इसीलिए है कि आज मस्जिदें वीरान हैं, शराब के अड्डे आबाद। आज जलसा जुलूस में लोग रहना नहीं चाहते, मगर कोई नेता आके झूठा वादा करे, 5 लाख लोगों की भीड़ लग जाती है। यहाँ कुरान हदीस सुनाए आदमी टिकता नहीं, लेकिन कोई नाचने जाने वाला कव्वाल आए, कव्वाला लड़की आए, लड़का लड़की का मुकाबला हो, रात भर एक कव्वाला को जो देखेगा उसकी आंख जिना करेगी। चूंकि आंख से अजनबी मर्दों को देखना ये आंख का जिना, मगर वह फीस देकर 200-200 रुपए की फीस देकर पूरे 8-8 घंटे बैठकर आंख के जिना का सामान कर रहा है। वहाँ उकताता नहीं है कि लंबी तकरीर हो जाए तो जल्दी से तकरीर बंद करो, जुमा के दिन लंबा खिताब हो जाए तो जल्दी से तकरीर बंद करो, वरना इस इमाम साहब को निकालो जल्दी यहाँ से। और खिताब में ये मत बोलो कि ये हराम है या हलाल है, ये मत बोलो कि ये करो ये मत करो। खिताब में कोई एक कहानी सुना दो, जुमा के दिन कोई एक चुटकुला सुना दो, एक कहानी सुना दो। ये मत बोलो कि शराब पीना हराम है, जिना करना हराम है, झूठ बोलना हराम है, सूद खाना हराम है, बेपर्दा घर से बाहर निकल के अजनबी मर्दों की आंखों की जीनत बनना हराम है। उसको हदीस पाक में ऐसी औरतों को ज़ानिया जिना करने वाली कहा गया। ऐसा मत करो। लोग सुनना नहीं चाहते, लोगों को मतली आती है। इमाम को जल्दी मेंबर से नीचे उतारो। ये क्यों ऐसा बोल रहा, क्यों हमको समझा रहा? मत समझाए, कोई कहानी सुना दे, कोई चुटकुला सुना दे, कोई मजे वाली बात सुना दे। किस कदर दर्द के साथ अइम्मा किराम बयान करते हैं, हजरत मैं हदीस सुनाता हूं, लोग सुनने को तैयार नहीं, कहते कहानी सुनाओ। हम लोगों से कहते ये काम करो ये मत करो, डूज डोंट्स, कोई सुनना नहीं चाहता, सब चुटकुला। कव्वाली की महफिल में एक लड़की गा रही, रात भर एक बुढ़ा 80 बरस का बैठकर पेशाब रोककर, पखाना रोककर उसके चेहरे को देखकर आंख सेंकता और सिर्फ हारमोनिया और तबला बाजा की आवाज सुन रहा। लोग कह रहे हैं कि कव्वाली सुन रहे, उसकी सारी तवज्जो सिर्फ तबला पे, बाजा पे, हारमोनियम पे, ढोलक पे, और सिर्फ उस गाने वाली औरत के चेहरे पर है। और फिर साहब मजा ले रहा 8-8 घंटे। और यहाँ हदीस कुरान सुनने में उसको बोझ मालूम, 1 घंटे की तकरीर भी उसके लिए बर्डन है, उसके लिए बोझ है। सुकून कहाँ मिलेगा? कुरान अल्लाह का कलाम, जब बंदा उसको नहीं पढ़ेगा सुकून कहाँ मिलेगा? हदीस मुस्तफा का कलाम, जब बंदा उसको नहीं पढ़ेगा सुकून कहाँ मिलेगा? मस्जिद दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह
इन अहब्बल बिलाद इल्लल्लाह मसाजिदुहा, हदीस में आया है सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक मस्जिद। इन अबगज़ल बिलाद, सबसे ज्यादा बुरी जगह, नापसंदीदा जगह, नापसंदीदा जगह बाजार है। बाजार में सबसे पहले जाना, वो दूसरों का चेहरा देखना, सबसे लास्ट में आना। बुजुर्गों ने कहा कि सबसे बुरा आदमी है वो जो बाजार सबसे पहले जाए और सबसे आखिर में बाजार से, और सबसे अच्छा आदमी वो है जो मस्जिद सबसे पहले जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले। तो मैं तकरीर की तमहीदी जुमले के तौर पर मैं पूरे जलसे के सारे सामीन को पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया में जो आज आग लगी है वह सिर्फ इसलिए आग लगी है कि लोग मस्जिदों को उजाड़ के सुकून चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। लोग खानखाहों को वीरान करके सुकून चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। लोग मदरसों को उजाड़ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को आबाद करना चाहते हैं। नहीं मिलेगा सुकून। मौलवी, मौलाना जो दीन हदीस दीन की इस्लाम की बातें करे उसको लोग दकियानूसी समझते हैं। उसको लोग अपनी बेटी नहीं देना चाहते हैं कि साहब इसकी आमदनी 10,000 रुपए की है, ये कैसे मेरी बेटी को पालेगा। लेकिन एक जंगल झाड़ पड़ के आया कोई रेलवे की नौकरी 3rd 4th ग्रेड की नौकरी कर रहा है, वो साहब डंडा गिरा रहा है, डंडा उठा रहा है, तो फिर उसको लोग बेटी देते हैं। क्यों? इसको रेलवे में जॉब कर रहा है, रेलवे में नौकरी कर रहा है। कोई साहब इंजीनियर बन के कोई बेंगलोर की कंपनी में काम कर रहा है, 25,000 महीना कमा रहा है, और सब वो इंजीनियर है, वो साहब 2 लाख पे महीना कमा रहे हैं, और 50 लड़की वाले उनके दरवाजे पे आके दस्तक दे रहे हैं कि मेरी बेटी से अपने बेटे का अक़्द करवाइए। यानी जो शराब पीता है, जो खड़े खड़े पेशाब करता है, जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, जो जुमा जैसी सबसे बड़ी नमाज वो अदा नहीं करता, जो कुरान पाक पढ़ना ठीक से नहीं जानता, औज़ बिल्लाह नहीं पढ़ना जानता है, बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं जानता, सुबहान रब्बियल आला नहीं कहना जानता है, उसको देने के लिए 50 लोग अपनी बेटियां दे रहे हैं क्योंकि वो 10 पैसे कमा। और जो बेचारा कुरान पढ़ा, जो बच्चों को कुरान पढ़ा, जो दूसरों को जन्नत जाने का रास्ता दिखा रहा, जो दूसरों को दुनिया की तबाही से बचने की थ्योरीज बता रहा है, कोई उसको बेटा बेटी देने को तैयार नहीं है। उस दुनिया में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा? उस दुनिया से अल्लाह सुकून को नहीं छीनेगा तो क्या होगा? वहाँ बेवक्त बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? वहाँ साफ पैसों के अंबार पे भी दिल में बेचैनी की आग लगेगी तो क्या होगा? एक रास्ता है यही कि दुनिया वाला दूसरों को खुश न करे, अपने पैदा करने वाले खालिक की इबादत करे, उस खालिक की खुशी तलाश करे। मस्जिद आज आबाद हो जाए, घर में 3 दिन का फाका क्यों न रहे, अल्लाह उस घर में बादशाह जैसा सुकून अता कर देगा। आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करे, अपने मालिक की इबादत करे और तमाम गुनाहों को त्याग दे। मस्जिद आबाद होगी, मदरसा आबाद होगा, खानका आबाद होगी, दिन की महफिलें आबाद होंगी। वो सूखी रोटी खाने के बाद भी उसका चेहरा अल्लाह नूरानी बना देगा, उसके दिल को सुकून से भर देगा। इससे हटकर कोई रास्ता नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लो कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। मैंने बात वहां से शुरू की थी कि किस कदर लोग सादात का एहतराम करते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी की बात चली थी, वो चाहते तो अपने बरेली में 4-5 फैक्ट्री कायम कर लेते। इतने बड़े जीनियस थे, वो चाहते तो उस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बने होते। चूंकि जो मैथ का मसला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हल न कर पाए, उस मसले का हल आला हज़रत के पास होता था। उस जमाने का सबसे बड़ा राइटर 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर दुनिया को हैरत में डाल देने वाले सबसे बड़ा विद्वान थे आला हज़रत फाजिल बरेलवी। लेकिन वो अपने बाप की छोटी सी जायदाद पे सारी जिंदगी कनात करके गुजार दी। वो अपनी जमीन की आमदनी से मस्जिद बनाकर, मदरसा बनाकर, उन्होंने किताबों की तबात करवा कर गरीबों मिस्किनों की खिदमत करके जो उन्होंने जिंदगी गुजारी है, आज उसी का इनाम ये मिल रहा है कि 108 साल गुजर गए, पूरी दुनिया में हजार का खुतबा पढ़ा जा रहा है,
अमेरिका यूरोप में रजा का नाम, हॉलैंड में रजा का नाम, श्रीलंका में रजा का नाम, ऑस्ट्रेलिया में रजा का नाम। हमारा बाप दादा 50 करोड़ की जमीन छोड़ के मरता है, फिर भी उसका अपना पोता उनकी कब्र पे नहीं जाता। लेकिन परसों उर्स लगने वाला है बरेली, और हिंदुस्तान भर के कम से कमोबेश 30 लाख लोग बरेली पहुंचना चाहते हैं। आला हजरत की मजार पे हाजिरी देना चाह रहे हैं, वहां उनको अपनी आंखों से देखना चाह रहे हैं कि ताकि उनकी कब्र अनवर की जियारत करें, वहां गुलाब के फूल चढ़ाएं, वहां उनका जिक्र सुने। ये 30 लाख लोग, पहले उर्स में 5,000, दूसरे उर्स में 10,000, तीसरे उर्स में 15,000, चौथे उर्स में 25,000। इस तरीके से हमारे यहाँ बरसी में 50 रिश्तेदार, दूसरी बरसी में 10 रिश्तेदार, तीसरी बरसी में अपना बेटा भी गायब है, चौथी पांचवी बरसी में सारा खेल खत्म। यानी 5 साल के बाद लोग अपने रिश्तेदार को भूल जाते, अपने बाप अपनी माँ तक को भूल जाते। लेकिन यहाँ 110 साल हो गए, 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, अभी 25-30 लाख लोग बरेली पहुंच रहे हैं। 25 सफर को साहब देखें, 2:30 पे पुल का टाइम है, सारी मस्जिदें भरी हुई, सारी सड़कें भरी हुई, सारे मदरसे भरे हुए, इंटर कॉलेज का मैदान 3 रखने की जगह। साहब वहाँ जामेतुर रजा का स्टेज देखें, पूरा मदरसा भरा हुआ, सारी मस्जिदें भरी हुई। ये इंसानी सैलाब वक्त गुजर रहा है, मगर लोगों के दिल में आला हजरत की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। क्यों? हम और आप अपने बच्चों के लिए जीते हैं, हम और आप सिर्फ मकान के लिए जीते हैं, हम और आप सिर्फ गाड़ी के लिए जीते हैं। इसलिए ये बच्चे भी मेरे बाकी हो गए, रिश्तेदार भी मुझसे दूर हो गए, लेकिन वो रजा जो सिर्फ 2 घंटे सोता था, वो जो बाकी पूरे 22 घंटे दीन की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी का एक लम्हा उन्होंने वक्फ कर दिया था, डिवोट कर दिया था। वो जिया रब के लिए, वो मरा रब के लिए, मुस्तफा की अजमत का खुतबा पढ़ता रहा, नबी सारी जिंदगी करता रहा। और जब दुनिया के फितने को मिटाया और इश्क रसूल का चेहरा जब जगमगाया, लोगों को इश्क रसूल का पैगाम दिया, और फिर बदअकीदगी की जड़ खोखली कर दी, फिर दुनिया के सारे लोगों ने एहसान माना कि चाहे मेरा पीर कोई भी हो, मगर अहमद रजा सारे सुन्नियों का पीर है, मेरी खानका कोई भी रहे, मगर सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ है। वक्त गुजरता जा रहा है, फतवा रज़िया पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि जिस दीन की खातिर अहमद रजा जिंदा रहे, 22 घंटे दीन का काम करते रहे, अल्लाह ने उसे सौदागरान से उठाया, उस शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि आज जहां से भी देखा जाए हर तरफ रजा रजा का चर्चा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि वादी रजा की वो हिमालय रजा का है, जिस हम जो देखिए वो इलाका रजा का है, जो अपने लिए जीता है, अपने घर मकान के लिए जीता है, उसके बाल बच्चे उसको भूल जाते हैं, और जो खुदा रसूल के लिए जीता है उसके इंतकाल के सदियां गुजर जाती है, मगर उनकी मोहब्बत अल्लाह करोड़ों दिलों में अता कर देता है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह ताला उसके नाम को मरने नहीं देता, अल्लाह ताला उसे जमीन से उठा के शोहरत से आसमान पे पहुंचा देता है, और एक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जबान पे उसके नाम को चर्चा का से बना देता है। और जो सिर्फ अपने खाने के लिए जिए, सिर्फ वो अपनी जमीन के लिए जिए, सिर्फ कपड़े का मुकाबला, सिर्फ खाने का मुकाबला, सिर्फ मकान का मुकाबला, सिर्फ गाड़ी का मुकाबला, उसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं तईस अब्दुद्दीना, अब्दुद्दराही, अब्दुद्दराही, अब्दुल खमीसा, अब्दुल अतीफा। क्या मतलब? तबाह बर्बाद हो जाए कपड़े का गुलाम, जो सिर्फ अब एक टेंडेंसी है कि कपड़ा बदल के पहने, और जो सिर्फ खाने का गुलाम, पेट का गुलाम, आज चाउमीन, आज बर्गर, आज टिकिया, आज शामी, आज कबाब, आज खिचड़ी, यानी जो सिर्फ खाने पे नजर है। कहाँ समाज में कोई मरे कि तीजा में जाए और साहब वहाँ पूरी और बूंदी खाएं, और साहब वहाँ जलेबी खाएं, और वहाँ साहब टिकिया खाएं, वहाँ बिरयानी खाएं, जो नजर है कि मरने वाला मरे और साहब बिरयानी के लिए खाने का एक माहौल पैदा हो, उसकी नजर सिर्फ बिरयानी पे रहती है।
मरने वाला मर गया, कब्र में क्या हश्र उसके साथ होगा, उसके अमाल अच्छे नहीं थे, कब्र में क्या होगा, 99 अज़दाद सांप डसेंगे। ना उनके बेटे को फिक्र है, समाज के लोगों को फिक्र है। समाज के लोगों की नजर सिर्फ दुनियानी पे, बेटे की नजर सिर्फ पॉलिटिक्स पे है, क्योंकि वो बाप की डेड बॉडी पे वो राजनीति करना चाह रहा है। डीएम को दावत दे रहा है, एसपी को दावत दे रहा है, नेता को दावत दे रहा है, यानी बाप का तीजा 40वां। और दावत किसको दी जा रही है? साहब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दावत दी जा रही है, किसी चोर डकैत को दावत दी जा रही है, थानेदार जो 24 घंटे गाली बकता रहता है, उस गाली देने वाले को बुलाया जाए, जबकि वो मौका था नेकों को बुलाया जाए, परहेजगारों को बुलाया जाए, उनसे दुआएं ली जाए, अपने बाप की बख्शिश की दुआ उससे करवाई जाए, मेहमानाने रसूल को बुलवाया जाए, नहीं चोर डकैत को बुला रहे, क्योंकि डेड बॉडी पे राजनीति करनी है। इस 40वां में बिरयानी खाने कोई अगर डीएम आ जाए, मैं कोई ठीका लेके उनके पास जाऊं तो वो डीएम ठीके का सैंक्शन मेरे लिए कर दे। डेड बॉडी है बाप की, काम पॉलिटिकल अपना करना चाह रहा है। जब बेटा मरने के बाद तुम्हारी लाश पे राजनीति कर रहा है, तो तुम उस बेटी की खातिर नमाजें छोड़ रहे हो, तुम उस बेटी की खातिर झूठ बोल रहे हो, तुम उस बेटी की खातिर सूद खा रहे हो, जबकि सूद खाने का इतना गुनाह है, 70 डिग्री गुनाह, 70 रैंक है उसका, और अदना रैंक ये है कि एक बेटा अपनी माँ से जिना करे, अय्यन का हर रजुल उम्महु, यानी मर्द अपनी माँ से निकाह करे, मतलब जिना करे। ये सूद खाने के गुनाह के 70 दर्जे हैं, और लोवेस्ट डिग्री अदना गुनाह ये है कि एक मर्द अपनी माँ से जिना करे। मगर दौलत बढ़ाने के नशे में इतना खतरनाक जुर्म कर रहा है, सिर्फ मकान बनाने के नशे में इतना खतरनाक जुर्म हो रहा है, सिर्फ गाड़ी पे चलकर उसका मुकाबला करने के नशे में इतना खतरनाक जुर्म हो रहा है। और कहता है कि सुकून कहाँ है? 50 लाख तावीज ले आओ, चाहे तुम उजियार शरीफ से हो, या थावा शरीफ से हो, या मसोली से हो, या बेलग्राम से हो, या बरेली से ले आओ। ऐसा कहीं होता है क्या कि आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डाल दें और वहां से लीची निकल जाए? ऐसा कहीं होता है क्या कि गेहूं लगा दें, 1 लाख तावीज ले आए बरेली शरीफ और किचौचा शरीफ से, और उस धान के खेत से गेहूं निकल जाए, और गेहूं के खेत से बासमती चावल निकल जाए? नहीं होगा। 1 लाख तावीज डालोगे, आम के पेड़ से आम ही निकलेगा, कटहल के पेड़ से कटहल ही निकलेगा, धान रोप कर धान ही निकलेगा, गेहूं डालकर गेहूं ही निकलेगा, मकई डालकर मकई की फसल पैदा होगी, न कि वहां से जाफरान और कस्तूरी की खेती होगी। जब ये दस्तूर है कि जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसी औलाद, जैसा नुत्फा जैसा बीज वैसी औलाद, जो कि नुत्फा बीज है, उसी बीज से बच्चे की शक्ल तैयार होती है। माँ का पेट खेत है, उसी खेत से बच्चे की फसल पैदा होती है। बाप उसमें बीज डालता है और उस खेत से फसल पैदा होती है। अगर बीज नाकारा हो कभी फसल अच्छी ना होगी, अगर खेत सड़ा हुआ बंजर हो कभी अच्छी फसल ना पैदा होगी। इसका मतलब ये निकला कि माँ बाप है बुरे तो औलाद कभी कुतुब अब्दाल नहीं पैदा होगी, चाहे 50 लाख तावीज डाल दें, नहीं होगा ऐसा। बात सिर्फ वही है कि जब बाप था ऐसा कि रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, और माँ थी ऐसी कि साफ सर से लेकर पांव तक नेकियों का मुजस्समा, जिसे बाप ने कहा था कि मेरी बेटी लूली लंगड़ी अपाहिज और गूंगी है, इस माना कर कि न ज़बान ने खता की है, न आंख ने गुनाह किया है, न हाथ पांव ने खता की है। जब माँ इसी लाजवाब और बाप के रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, अगर कभी खिलाफे तकवा कोई काम सादिर हुआ तो उस जुर्म का दाग धोने के लिए 10 साल की नौकरी की जा रही है। उस जुर्म का दाग धोने के लिए लूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी से लड़की से निकाह करने को रजामंद हो गए हैं, ताकि ये सारा दाग दुनिया में धुल जाए, अल्लाह के सामने मैं बेताक होके जाऊं। इतना अल्लाह से डरने वाला, ख्याले महशर दिल में लाने वाला, जब लड़का इतना लाजवाब हो, लड़की इतनी लाजवाब कि गुनाह का मुंह तक न देखी हो। उन दोनों की शादी के बाद जब औलाद जन्म लेती है, वही बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है।
ऐसा नहीं होगा कि जमीन सड़ी हुई रहे और किचोचा शरीफ तावीज ला के डालें और वहां से साहब हरी भरी फसल पैदा हो जाए। नहीं होगा। हाँ हाँ फायदा होता है तावीज का। अगर आम का पेड़ है मगर आम खट्टा निकल रहा, अब उसमें बरेली किचोचा मसौली से तावीज ला के डाल दिया, अपने मुर्शिद से पानी पढ़वा के डाल दिया। ये तो हो सकता है कि आम का फल जो खट्टा होता था अब मीठा हो जाए। आम का फल जो नहीं निकलता था तावीज देने पानी पढ़ा हुआ डालने से अब बेहतरीन आम निकल रहा है। ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आम के पेड़ से लीची निकल जाए। ये नहीं होगा कि सेब के पेड़ से संतरा निकल जाए। ये नहीं होगा। नेचुरल सिस्टम के खिलाफ काम नहीं होगा। तो तावीज़ात का असर उतना ही होता है। नहीं देखा आपने जिस इमाम हसन और जिस इमाम हुसैन की अजमत का खुतबा सारी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, क्या यहूदी उसकी ज़बान पे हुसैन की अजमत का खुतबा, क्या नसरानी, क्या हिंदुस्तान के हिंदू, क्या मुसलमान, क्या यूरोप, क्या अमेरिका, क्या एशिया, हर जगह हुसैन 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 पढ़ा जा रहा है। सबकी ज़बान पे हुसैन का चर्चा है। कोई हुसैन का कैरेक्टर बोल रहा है, कोई हुसैन का सेक्रीफाइस कुर्बानी बोल रहा है, कोई हुसैन का सब्र धैर्य और पेशेंस पे बोल रहा है, कोई हुसैन के तकवा तहारत पे बोल रहा है, कोई हुसैन का भूखा रह के गरीबों को खिलाने पे खिताब कर रहा है। यानी हुसैन और हसन की जिंदगी का एक एक पार्ट, हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जिंदगी का एक एक पार्ट हमें आज 1500 साल के बाद रोशनी दे रहा है। अपने बेगाने दुनिया को नूर मिल रहा है। इतना जबरदस्त लाल किसने दिया? ऐसा जबरदस्त बेटा किस पेट से पैदा हुआ? ऐसा जबरदस्त हसनैन करीमैन दुनिया को रोशनी देने वाली ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी का मालिक किस बाप ने जन्म दिया है? जरा देखना होगा कि जमीन कैसी है, जरा देखना होगा कि साहब बाप कैसा है, माँ कैसी है। माँ ऐसी लाजवाब कि दिन भर अपने शौहर की खिदमत करे, बच्चों की खिदमत करे और जोहर असर मगरिब इशा पढ़े, और रात में जब सारी दुनिया सो जाए नफल नमाज के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सुबह हो जाए, एक सजदे में सुबह हो जाए। दिन भर बाल बच्चों की खिदमत है। आज मेरे पास पैसे होते हैं तो नौकरानी 5 रहती है। शौहर को खिलाने वाली नौकरानी, शौहर के कपड़े धोने वाली नौकरानी, घर में पोछे लगाने वाली नौकरानी। अगर नौकरानी थोड़ी सी अच्छी खूबसूरत मिल गई तो शौहर को वो खाना खिला रही है, शौहर के कपड़े वो धो रही है, शौहर का बिस्तर वो झाड़ रही है, शौहर के कमरे में झाड़ू वो लगा रही है। शौहर का दिल अगर उस नौकरानी पे आ गया और फिर अपनी रानी को छोड़कर उस नौकरानी के पीछे अगर वो अरबपति फिदा हो गया, जब इनको पता चलता है तो अब ये थाने मार के रोने लगती है, सीना पीटने लगती है, केस की धमकी देती है, अपने बाप को फोन करती है। लेकिन उनसे पूछा जाए कि ये दिन दिखाया किसने? ये दिन तुम्ही ने दिखाया है कि तुमने ही दिखाया है। कम से कम इतना तो कर दिए होते तो अपने शौहर के पास इस कुंवारी नौकरानी को नहीं भेजते। शौहर के कपड़े खुद से धोती, शौहर को खाना खुद से खिलाती, शौहर का खाना खुद तैयार करती। ये कह देते खबरदार तुम दूसरे नौकर गुलाम का खाना बनाओ, ये मेरा शौहर है, इसके लिए रोटी मैं बनाऊंगी, इसके लिए सब्जी मैं तैयार करूंगी, इसका बिस्तर मैं झाड़ूंगी, इसके पाँव मैं दबाऊंगी, इसके जूते मैं साफ करूंगी। तो जो दिन तुम देख रही हो ये दिन देखने को नहीं मिलता, ये दिन देखने को नहीं मिलता। मगर दौलत के नशे में, घमंड के नशे में साहब सोए रहना, पड़े रहना। अब वजन हो गए 105 के, वो शुगर उसके पास, हार्ट की बीमारी उसके पास, फैटी लीवर उसके पास। अब साहब डॉक्टर के पास आना जाना है। मैं बारहा कहता हूँ जो हमारी बेटियां किचन नहीं आती जाती है उसको रोजाना डॉक्टर के पास आना जाना होगा। जो हमारी बेटियां चाहे रहे वो खरबपति की बहू, मगर अगर वो किचन नहीं जाएंगी, झाड़ू नहीं लगाएंगी, अपने कपड़े नहीं धोएंगी, उनके सीना ब्लॉकेज हो जाएगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। फिर उसको बार बार दवाइयां दी में 100 मेडिसिन खानी पड़ेगी और फिर एक दिन जब मेडिसिन फेलियर हो जाए उसे तड़प तड़प कर जान देनी होगी। अपनी सेहत का ख्याल करते हुए आदमी को खुद अपने हाथ से काम करना चाहिए, अपने औरतों को खुद अपने शौहर की खिदमत खुद से करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा मुस्तफ़ा की बेटी, दोनों जहां के मालिक को मुख्तार की शहजादी, वो अगर चाहती तो जन्नत से हूरें आ जाती आपका सारा काम करने के लिए। मगर मुस्तफ़ा की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा अपने घर में झाड़ू खुद से लगाती थी, अपने शौहर के लिए रोटी खुद से बनाती थी, शौहर के कपड़े खुद से साफ करती थी। मगर कोई बता दे कि कभी ज़ोहर कज़ा हुई, कोई बता दे कि कभी
असर की नमाज कज़ा हुई हो, नहीं नहीं, उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई जिंदगी में। क्यों? हुजूर फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा ये इंसानी शक्ल की हूर है। ये हूर को माहवारी खून नहीं आता, हूर खून से पाक है, वह हूरें हैं। अब फातिमा ज़हरा इंसानी शक्ल की हूर है, इसको भी कभी माहवारी खून नहीं आया। ये साफ कभी तक माहवारी खून नहीं आया। तो आम औरतों को माहवारी खून आता है। जिस जमाने में खून आए तो 3 दिन से लेकर 10 दिन तक उसको नमाज नहीं पढ़ती है। जो उसका पीरियड है नमाज माफ है, नमाज को दोहराना भी नहीं है। हाँ, चूंकि साल में रोजा एक बार आता है इसलिए रोजा की कज़ा कर लेनी है। चूंकि साल में 1 महीना रोजा है, उन 10 दिनों की या 4 दिनों की 6 दिनों की जितने दिन तक वो नापाक रही इसकी वो कज़ा कर ले। मगर चूंकि हर महीने की कहानी है इसलिए शरीयत ने आसानी दे दी कि अब यह नमाज इसके लिए माफ है। क्योंकि इसको नमाज हर महीने मजबूरी से गुजरना है और नमाज रोजाना पढ़ना है। नमाज माफ है मगर रोजा माफ नहीं कि रोजे की कज़ा वो कर ले। तो औरतों की कमजोरी है मगर हमारे लिए बहुत बड़ा नफे का सामान है। अगर औरतों के पास अगर ये कमजोरी ना रहे तो हम कैसे पैदा होंगे? हम जब माँ के पेट में ठहरते हैं तो माँ का वही खून रोक कर अल्लाह ताला मेरी ग़िज़ा का इंतजाम फरमाता है। और जब मैं पैदा होता हूँ माँ के शिकम से तो फिर इजाफी खून दूध बनकर बच्चों के लिए बेहतरीन फूड का इंतजाम वो मेरा रब करता है। तो मेरा रब औरतों को ये मर्ज देकर ये कमजोरी देकर हमारे लिए आसानियां फराहम करती है हमारे लिए। और फिर औरतों के मेहर की रकम शौहर के जिम्मे डालकर, उनका नानो नफ्ता शौहर के जिम्मे डालकर, चूंकि ये कमजोर मखलूक है इसलिए इसकी रोटी शौहर दे, इसके मेहर की रकम शौहर दे, इसके कमरे का इंतजाम शौहर करेगा, इसके रहने का घर का मैनेज शौहर करेगा। इसी कमजोरी का इनाम उसको मिला चूंकि ये काम करेंगी यानी औलाद जन्म देंगी। फातिमा ज़हरा मॉडल है सारी दुनिया की ख्वातीन के सारा काम अपने हाथ से करती थी। यहाँ तक कि एक बार जब थक के आप चूर हो गई, चूर हो जाती, मौला अली ने कहा जाओ अब्बा हुजूर के पास, आका अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे नौकर गुलाम आए हैं, एक को ले आओ ताकि काम करने में आसानी हो। वो गई, देखा कि बहुत भीड़ लगी है, वापस आ गई। शाम में खुद मुस्तफा अपनी बेटी के घर आए। सैयदा फातिमा के पास जब सरकार आते तो आप खड़ी हो जाती, हुजूर की पेशानी को चूमती, दस्ते अक़दस को बोसा देती और ऊंची जगह बिठाती थी। और जब सैयदा फातिमा हुजूर के पास जाते सरकार उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते अपनी बेटी के लिए, और फिर अपनी बेटी को ऊंची जगह बैठाते थे और अपनी बेटी को सम्मान और इज्जत देते थे। ये बेटी का रिश्ता और बाप की मोहब्बत का रिश्ता आज अगर सारी दुनिया में औलाद बिलखुसूस बेटियों से मोहब्बत हो रही है अपने और बेगाने सारी फैमिलीज में, समझ लें कि ये माहौल पैदा करने वाले मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात गिरामी है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा जिस घर में 3 बेटी पैदा हो उसका बाप उसे बोझ न समझे, यहाँ तक कि वह बेनियाज हो जाए, उनकी शादी हो जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो 3 बेटी पालने वाला बाप मेरे साथ जन्नत में इस तरह रहेगा जिस तरह 2 उंगली आपस में मिली होती है। यानी औरतों को सम्मान बख्शा मुस्तफा ने, उसकी परवरिश को इबादत बना दिया मुस्तफा ने, उसके शादी ब्याह करने लालन पालन और अदब सिखाने को जबरदस्त जन्नत जाने का एक मार्ग बताया मुस्तफा जाने रहमत ने। आज लोग कहते हैं कि बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी, नारियों को सम्मान मिलेगा, ये सारे लोग आज कह रहे हैं। आज गांव देहात का जाहिल वो भी अपनी बेटी को स्कूल लेके पहुंच रहा है। आज साहब मजदूर क्लास का आदमी वो भी अपनी बेटिया की शादी में साहब जबरदस्त ढंग से खर्च करके उसको लाड प्यार से रवाना कर रहा है। बेटी है, बेटी का सबको प्यारा है। इस जमाने में अगर कोई बोल रहा है कि बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, इस जमाने में अगर कोई कह रहा है कि बेटियों को नारियों को सम्मान दिया जाएगा और फिर वो इस्लाम पे उंगली उठाए, इस्लाम ने नारियों को सम्मान नहीं दिया है, उसके मुंह पे थूक दीजिए और कहिए बदतमीज बेहुदा। इस जमाने में अगर तुम नहीं भी बोलेगा कि बेटी बढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी, अगर तुम नहीं भी बोलेगा कि नारियों को सम्मान दिया जाएगा तो दुनिया जाग चुकी है और दुनिया बेटियों को सम्मान दे रही है और बेटियां पढ़ रही हैं। इस जमाने में तुम बोलकर कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो। ये बताओ उस जमाने में जिस जमाने में बाप अपनी बेटी को टाइन कहता था कि तू शौहर को खा के आ गई है, बाप अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखता था कि शौहर अगर मर गया, इतने एक्सीडेंट में मर गया या अपनी बीमारी से मर गया, ये बेचारी 18 साल की लड़की का क्या
कसूर है, वो अपनी मौत से मरा है। मगर ऐसी ऐसी मनहूस रस्म दुनिया में थी कि लोग या तो उसकी चिता पे डालकर जला के अपनी बेटी को राख कर देते थे, या अगर बच गई तो उसे डाइन और कातिल कहते थे, और फिर उसके सर पे बकरी का पखाना डालते थे और कहते थे ये मनहूस है, ये डाइन है जो शौहर को खा के आ गई है। उस जमाने में औरतों के बचाने का नारा किसने दिया? जिस जमाने में बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था मिट्टी के नीचे, उस जमाने में आज सारी दुनिया बेटी को ठुकराती है तो बाप कहता है बेटा घबराओ मत, तुम्हारा बाप है ना, वो तेरी परवरिश करेगा, वो अपने बेटों को भी पालेगा। अगर तुझको शौहर ने तलाक दे दिया, मैं हूं ना। यानी आज सारी दुनिया ठुकराए तो बाप बेटी को पालता है, लेकिन जब बाप ही अपनी बेटी को जिंदा दफन करने लगे तो कौन उसको शर्म देगा, कौन उसको पनाह देगा? तो अरब का वो माहौल जब बेटियां अपने बाप के हाथों जिंदा दफन की जाती थी, उस जमाने में इन नारियों के बचाने का नारा किसने दिया? जिस जमाने में बाप अपनी बेटी को जो बेवा हो गई उसको डाइन करके उसकी जिंदगी तंग कर देती थी, उस जमाने में उन बेवाओं को सुहागन बनने का रास्ता किसने दिखलाया है? बात आ गई तो मैं तुमसे कह रहा हूं, आज अगर हिंदुस्तान या अमेरिका में अगर कोई नाचता कूदता है तो इस्लाम दफन कर देंगे, मस्जिदें तोड़ देंगे, मदरसा उजाड़ देंगे, ये नाच नाच के मर जाएंगे, पर इस्लाम नहीं लुटेगा, इस्लाम नहीं मिटेगा, मस्जिदें तबाह नहीं होंगी। एक मस्जिद तबाह होगी, 1 लाख नई मस्जिदों की तामीर हो जाएगी, एक मदरसा बंद होगा, 1 लाख नया मदरसा बनेगा। क्योंकि हमने 1400 साल की तारीख यही देखी है कि जब मुसलमान 5000 थे तो दुश्मनों ने कहा मिटा देंगे, 5 लाख कलमा पढ़ने वाले पैदा हो गए। जब लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 5 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जब हिंदू दुनिया के लोगों ने नाचा कूदा इस्लाम मिटा देंगे, 50 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है, जो जिसका नाम लफ्ज़े मोहम्मद जिसके नाम में जुड़ा हुआ है, तो वह पहला दिन के 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था और आज 200 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा है और सारी दुनिया में मुसलमान शान से हैं। तो इसका मतलब निकला कि जुल्म बढ़ता जाता है और इस्लाम दबाने का प्लान लोग बनाते जाते हैं, और कुदरत का ऐसा इंतजाम है कि दरख्त काटने का प्लान ये बनाते हैं और अल्लाह इस्लाम के दरख्त को हरियाली अता करता चला जाता है। दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इसलिए आप इस्लाम के बारे में मत सोचिए, पान खा के, गुटखा खा के, सिगरेट पीकर, हक्का पीकर, चाय पान की दुकान पर तबसरा मत कीजिए कि इस्लाम का क्या होगा। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस्लाम का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जब यजीद ने जुल्म सितम करके मुस्तफा के लाडले को शहीद कर दिया, उस वक्त जब इस्लाम की कश्ती नहीं डूबी, जिस जमाने में बगदाद में उथल पुथल था, तमाम मस्जिदों में आग लगा दी गई, तमाम किताबों को दरिया दजला में डाल दिया गया, 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट कर उसको उस पर बैठकर तातारी काफिरों ने शराब पिया। जब उस वक्त इस्लाम की कश्ती नहीं डूबी तो आज क्या कश्ती डूबेगी? बगदाद की हर मस्जिदें तबाह हो गई, बगदाद का हर मदरसा उजाड़ दिया गया, 70,000 मुसलमानों को तातारी काफिरों ने ज़बह करके उसके सर को, खोपड़ी को काट के मीनार बनाया। उस मीनार पे बैठ के तातारी काफिर ने शराब पिया कि अब कहा अब इस्लाम मिटा डाला मैंने, अब दोबारा बगदाद में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इससे बड़ी मुसीबत की कोई दुनिया में आ सकती है क्या? 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट कर मीनार बनाकर बैठ के शराब पिए और बोले कि आज के बाद से बगदाद खत्म हो गया, यहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। उस जमाने में, जिस जमाने में बगदाद इल्म फन की राजधानी था, पूरी दुनिया के लोग वहां जाकर पढ़ना चाहते थे, मगर धीरे धीरे मुसलमानों का घमंड, मुसलमानों का गुरूर, मुसलमानों की बदअमली, मुसलमानों की शराब नोशी, मुसलमानों की बदकारियां, आलिमों का मजाक उड़ाना, मजहूब का मजाक उड़ाना, इस मजाक उड़ाने ने बगदाद पर अजाब की चक्की को डाला। वहां तक एक मजहूब बार बार गली गली घूम के कहता था, ये मुसलमान शादी ब्याह में क्यों नाचते हो, अपने घरों में क्यों शराब की बोतल रखे हो? इस्लाम ने शराब की बूंद बूंद हराम की है, इस्लाम ने जिना को हराम किया है, इस्लाम ने प्यार मोहब्बत के नाम पे जिनाकारी को हराम किया है। ये कौन सा प्यार है, ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा अफेयर है जो जिस जिना को तुमने मोहब्बत का नाम दे दिया है? यहाँ और कौन सा रिश्ता है? यहाँ या तो बहन का रिश्ता है, या माँ का रिश्ता है, या बेटी का रिश्ता है, यहाँ कोई तीसरा रिश्ता नहीं है। मुंह बोली बेटी से भी निकाह हो सकता है, इसलिए कि वो खूनी बेटी नहीं है। यहाँ मुंह बोला भाई से भी निकाह हो सकता है, क्योंकि वो अपना खूनी भाई नहीं है। खूनी बहन
से निकाह हराम है, खूनी भाई से निकाह हराम है, यानी जो अपना सगा भाई है, जो अपनी सगी बहन है, उससे निकाह हराम है। मगर चचा की बेटी जो चचेरी बहन है उससे निकाह जायज है। मामू की बेटी जो मेमेरी बहन है उससे निकाह जायज है। मामा का बेटा चचेरा भाई है उससे निकाह जायज है। यहाँ अपनी खाला से निकाह हराम है, मगर चचेरी खाला हो उससे निकाह जायज है। यहाँ अपनी फूफी से निकाह हराम है, मगर चचेरी फूफी हो उससे निकाह जायज है। यहाँ अपनी 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 खाला फूफी से निकाह हराम है, मगर चची से निकाह जायज है। अगर अपना खास चचा हो, बाप का भाई, अगर वो इंतकाल कर गया और हमारी अपनी खास चची वो बेवा हो गई, तो फिर उस बेवा चची से निकाह भतीजे का हो सकता है। भले वो बाजार बोले वो चाची है, वो माँ की तरह है, नहीं, वो गैर महरम नहीं, वो गैर महरम है, वो साहब महरम नहीं, फिर निकाह हराम हो जाए नहीं। इसीलिए तो भतीजे से पर्दा फर्ज है कि भतीजे से निकाह हो सकता है। इसीलिए तो भांजा से पर्दा फर्ज है, क्योंकि भांजा से निकाह हो सकता है। अगर मामू मर जाए तो मामानी से निकाह भांजे का हो सकता है, और जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है, पर्दा फर्ज है उससे। ये न बोला जाएगा कि मामानी है क्या माँ के बराबर है, नहीं, मुंह से बोलने से माँ नहीं होगी, वो उस पर्दा फर्ज है, क्योंकि निकाह उससे हो सकता है। चचेरी बहन चचेरे भाई में पर्दा फर्ज है, क्योंकि उससे निकाह हो सकता है। चची और भतीजे में निकाह हो सकता है, इसलिए वहां पे पर्दा फर्ज है। अपनी माँ, अपनी सगी बहन, अपनी सगी फूफी, अपनी सगी खाला, इसके अलावा पीर साहब है, मुरीदनी साहिबा है, वो अगर पांव दबा रही है तो पीर साहब का पांव दबाना हराम है। क्यों? पीर साहब अजनबी मर्द है, वो अजनबिया है, उन दोनों में शादी हो सकती है। 1,00,000 बार पीर साहब बोले मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी पानी लाओ, मेरी बेटी खाना लाओ, ऐसा नहीं कि वो अपनी बेटी हो जाएगी, उससे शादी हो सकती है। 1000 बार उस्ताद बोले अपनी शागिर्दा से मेरी बेटी पानी लाओ, मेरी बेटी कपड़े धो दो, मेरी बेटी बर्तन साफ करो, कुछ नहीं, मुंह बोलने से बेटी नहीं होती है। जो अपनी सगी बेटी है वही बेटी है। इस्लाम ने ये उसूल ये साबिता दिया है। लेकिन साहब पीर साहब बेटी के नाम पे खूब मजा ले रहे हैं, सुखा साहब खूब बदन हाथ मलवा रहे हैं, बदन हाथ दबा रहे हैं, और साहब जवान औरतों के सरों पे हाथ देकर साहब उन पे दुआ पढ़ रहे हैं। जब तक हाथ उसके सर के बाल पे रखा हुआ है साहब मजा भी ले रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं, और कोई बोलने वाला भी नहीं, क्योंकि पीर बाबा है। पीर बाबा का से भी पर्दा फर्ज है मुरीदी का। वो समझे कि इस भीड़ भाड़ में आला हजरत फाजिल बरेलवी से क्यों लोग चिढ़ते हैं। इसीलिए जाहिल खानकाहों के लोग चिढ़ते हैं कि रज़ा ने दूध का दूध पानी का पानी फतवा दिया। वो तो समझ लीजिए कि आज इमाम हुसैन का जिक्र सलामत है, पर नहीं तो आज हुसैन के जिक्र की महफिल नहीं होती। क्या होता? इमाम बाड़ा, फर्जी करबला, ये साहब मार धार, ये साहब ताजियादारी, ये साहब पानी डालना, ये साहब झूठी कब्रें बनाना, फर्जी करबला बनाना, और वहाँ नारियल फोड़ना, ये साहब ताजिया और पंजा, और साहब वहाँ एक काला कपड़ा पहनकर बैठता एक जुआरी शराबी और बोलता हुसैन की सवारी इस पर आ गई है। मोहल्ले की 50 औरतें जमा हो जाती थी और कहेंगी कि बाबा मुझको बेटी दे दीजिए, बेटा दे दीजिए, जमात दे दीजिए। शराबी जुआरी लोग कहते हैं इस पर हुसैन की सवारी आ गई है। हुसैन आला हजरत के सर पे सवार नहीं हुए, हुसैन की सवारी मुफ्ती आजम हिंद पर नहीं आई, हुसैन की सवारी सारीपुर का मस्जिद का इमाम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, जिसकी नमाज नहीं छूटती है, उस पर सवारी हुसैन की आनी चाहिए। ये साहब ये नमाजी हैं, ये मुत्तकी हैं, ये परहेजगार हैं। पर हुसैन आए किस पर? शराबी पर, जुआरी पर, गंगेरी पर, नमाज छोड़ने वाले पर, सर से लेके पांव तक गुनाहों का जो पुतला है, अंग अंग जिसका गुनाह में डूबा हुआ है, उस पर हुसैन की सवारी आई। झूठ बोल बोल कर 2-4 पैसे कमाने वाला, ये पंजा गाड़ कर, शराब पीकर, चरस पीकर लोगों को उल्लू बनाने वाला, आज बम्बई में यही हश्र था। हर तरफ पंजा गाड़ कर, ये पंजतने पाक का पंजा है, और साहब जुआरी बैठा हुआ है, औरतों की भीड़ लगी है। अब वो जुआरी शराबी पैसे कमा रहा है, हुसैन का सच्चा गुलाम हो गया, जो हुसैन का पैगाम बोले, जो हुसैन का फरमान बोले, जो हुसैन का मार्गदर्शन बोले, जो हुसैन के इरशादात बोले, जो हुसैन का कैरेक्टर बोले, वो हुसैन का वो गद्दार हो गया। और जो हुसैन के नाम पे रोटी खाए, जो हुसैन का नाम लेकर साहब पंजा गाड़े, जो हुसैन के नाम पे चरस पिए, हुसैन का नाम का पैसा लेके भांग खाए, शराब पिए और ताड़ी पिए, वो साहब हुसैन के वफादार हो गए। ऐसे वफादारों की पीठ पर रज़ा ने वो नेज़ा मारा है, वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। किसे चारा जोई
का वार है ये वार वार से पार है। रजा ने एक तरफ गुस्ताखाने रसूल का किला कमा किया और दूसरी तरफ इन फितना बाजों की कमर तोड़ दी। कहा रजा ने मुरव्वजा ताज़ियादारी जिसको घुमाया जाता है, कब्रें बनाई जाती हैं, जानवर की शक्ल बनाई जाती है, उसमें असल कब्र की तरफ मिन्नतें मांगी जाती है, ये बनाना हराम हराम सख्त हराम है। इन चर्चियों की मजम्मत की आला हजरत ने और फिर उस पैगाम को उलमाए कराम ने मस्जिद के मेंबर से बयान शुरू किया। उस आला हजरत के पैगाम को आला हजरत तो सारिमपुर में नहीं आए, आला हजरत तो बिहार नहीं गए, पर आला हजरत के मसलक के फलावर उलमा दुनिया भर की मस्जिदों में फैल गए, हिंदुस्तान की सारी दरसगाहों में फैल गए। इन लोगों ने रजा के फतवे को आम किया, रजा का मसलक को आम किया, रजा का पैगाम हर मस्जिदों में हर जलसे में आम किया। आज ये ताज़ियादार घट गए, ये पंजा का नाम लेकर चरस पीने वाला आज बंबई में इन सभाओं की भीड़ खत्म हो गई और फिर आज बंबई में 1000 जिक्र शहादत की महफिल मुनक्किद हो रही है। हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े उलमा वहां जा रहे हैं और हुसैन आजम की अजमत पे खिताब हो रहा है। पता ये चला बिदअतों को मिटाने वाला आला हजरत है और हुसैन की अजमतों को फरोग देने वाला इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इसलिए एक कौम में मुस्लिम ये चरस पीने वाला पीर चरसियों से बच के रहो, ये भांग खाने वालों से बच के रहो, बेनमाजियों से बच के रहो। अगर कोई बेनमाजी ये कहता है कि मैं हुसैन वाला हूँ, मैं हुसैन की औलाद हूँ, हुसैन की औलाद बेनमाजी नहीं होती है, हुसैन की औलाद शरीयत का मजाक उड़ाने वाली नहीं होती है। क्योंकि इमाम हुसैन मैदान करबला में सब कुछ लूटा डाला। हुसैन आजम यही तो मैंने कहा था, अगर इमाम हुसैन चाहते तो मदीने में रह जाते, अकीदतमंदों के हुजूम में रह जाते, दस्तबोसी कदम बोसी करने वालों के माहौल में रह जाते। सिर्फ इतना करते यजीद की बैत कर लेते, आराम से मदीने में रहते, खाते पीते और उसकी इंतकाल कर जाते। फिर माँ के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में नाना की जन्नत में पहुंच जाते। क्योंकि नाना ने जन्नती नौजवान का सरदार तो कह ही दिया था, मगर इसमें अपना आराम तो था। मगर मुस्तफा की मिल्लत का क्या होता, मुस्तफा के दीन का क्या होता, मुस्तफा की शरीयत का क्या होता। इसलिए हुसैन ने इस आराम के रास्ते को ठोकर मार दी और मुसीबत का रास्ता, भूख का रास्ता, तकलीफ का रास्ता, प्यास का रास्ता, अपने बाल बच्चों की गर्दन कटवाने का रास्ता इख्तियार किया। खुद कट गए, जवान अली अकबर कट गया, दूध पीता अली असगर शहीद हो गया, लेकिन मुस्तफा की मिल्लत को कटने से बचा लिया, मुस्तफा की शरीयत को कटने से बचा लिया। हुसैन आजम ने ये रास्ता इख्तियार किया, आराम वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया। हुसैन आजम ने दुख वाला रास्ता इख्तियार करके हमें दुख से बचाया है। ये मुसीबतों का रास्ता इख्तियार करके मुस्तफा की उम्मत को मुसीबत से बचाया है। हक बोलने का जज्बा अता किया है, हक बोलने का जिगर अता किया है। और मुसीबतों में घिर जाएं तो वहां कीदड़ बन के नहीं, डट के मुकाबला करने का हुनर हुसैन ने दिया है। मैदान करबला में जिन लोगों ने 150 खुतूत लिखकर इमाम आली मकाम को बुलाया था, अब वही सारे लोग मुकर गए थे। वो सारे लोग कह रहे थे कि मैंने नहीं बुलाया, झूठ बोल गए, वह लोग मुकर गए वादे से। हुसैन आजम ने कहा अगर नहीं बुलाए हो तो मुझको मदीना वापस जाने दो। कहा नहीं जाने दूंगा, या तो यजीद की बैअत कर लें, उसको अपना बादशाह मान लें, या फिर कट में मरने के तैयार हो जाएं। बड़ा से बड़ा रुस्तम होता, उसका सीना पिघल जाता। अपने बाल बच्चों का चेहरा देखकर, अपनी खवातीन का चेहरा देखकर वक्ती तौर पर मान लेते कि चलो मैंने मान लिया। फिर वहां से मदीना आकर एक बड़ी फौज तैयार करके उसके खिलाफ हमला कर देते। लेकिन हुसैन की अजीमत को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम कि मुसीबतों में घिर के उन लोगों ने खत लिख के बुलाया था, अब आखिर में जाके अपने वादे से मुकर गए। हुसैन आजम ने तकियाबाजी नहीं की, हुसैन आजम किया कि उन खबीसों से रहमो करम की भीख नहीं मांगी। ये तो नहीं होगा मुझसे कि मैं अपना हाथ दे दूं, नहीं दूंगा अपना हाथ। तेरे हाथ में ताकत है,
तेरे पास सल्तनत है, तेरे पास तलवार है, चलाओ तुम तलवार, चलाओ, लगा करो तीरों की बारिश। मेरे पास जिगर है, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास हौसला है, मेरे पास उसूल है। मैं इस उसूल का खून होने नहीं दूंगा, मैं अपना हाथ नहीं दूंगा और तुम तीर चलाओ, मेरे बच्चों को जख्मी कर दो। हुसैन आजम का तेवर ये उनके कीतलों के सामने एक शेरे बबर की तरह बनकर गरज रहा था। अब लड़ाई करबला में क्या हो गई? लड़ाई हो गई कि यजीद हुसैन का हाथ लेना चाहता था और हुसैन आजम अपना हाथ बचाना चाहते थे। यही जंग थी मैदान करबला में कि नहीं दूंगा अपना हाथ, नहीं बेचूंगा अपना जमीन। मैंने कह दिया कि यजीद बादशाह बनने के काबिल नहीं है, वह खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं बनेगा। यजीद जालिम है, यजीद पापी है, यजीद शराबी है। मैं शराबी की बैत नहीं करूंगा, मैं मुस्तफा का नवासा, मेरे घर से इस्लाम का सूरज चमका। क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं उस शराबी पापी को अपना बादशाह बना लूं, अपना हाकिम बना लूं? नहीं होगा, हाथ नहीं दूंगा। यजीदियों ने कहा कैसे नहीं देना? जब भूख लगेगी हुसैन झुकेगा, प्यास लगेगी हुसैन झुकेगा, हुसैन के बाल बच्चे प्यास के मारे बिलखेंगे, हुसैन झुकेंगे। यानी 22,000 की फौज किनके मुकाबले में? कुल 82 अफराद मैदान करबला में थे, जिसमें 72 लोगों ने शहादत का जाम पिया। अब ये बताएं कि एक तरफ 100 आदमी भी नहीं है, तो उसके मुकाबले में 22,000 की फौज सामने खड़ी करने का क्या मतलब है? यह सिर्फ डराना था ताकि हुसैन घबरा के यजीद की बैत कर ले। 22,000 तलवार को देकर हुसैन झुक जाए, हुसैन मान ले। ये 500 तीर अंदाज का पहरा दरियाए फुरात पे लगा दिया गया ताकि एक बूंद पानी हुसैन के खेमे में नहीं जाए। ये क्या था? ये सिर्फ हुसैन को डराना था ताकि बाल बच्चों की बिलखती हुई जबान देखकर हुसैन झुक जाए। इसलिए वहां भूख की मुसीबत, प्यास की मुसीबत, दोपहर की चिलचिलाती धूप, परदेश में एक तरफ पानी दरियाए फुरात का मचल रहा है, साहब जानवर सब पी रहे हैं, पर मुस्तफा के घर वाले जिसकी वजह से कायनात वजूद में आई, उस मुस्तफा के घर वालों पे पानी का पहरा है। क्या मतलब? ताकि हुसैन झुक जाए, हुसैन यजीद को मान ले। यही तो यजीद चाह रहा था। अब वहां उसूली जंग थी, वो हाथ लेना चाहता था कि हुसैन हाथ देकर सपोर्ट कर दे यजीद का, और हुसैन हाथ बचाना चाहते थे। इससे इन लोगों ने खत लिख के बुलवाया और फिर दगाबाजी कर डाली और फिर हुसैन को मदीना जाने भी नहीं दे रहा है, रास्ता रोक लिया। अब इमाम हुसैन ने कहा कि ठीक है, इत्माम हुज्जत के तौर पर मैं तुझे बता दूं कि मैं खुद नहीं आया हूं, तुमने बुलाया। मैं तुझे बता दूं कि मैं कौन हूं। जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, मैं उस नबी का नवासा हूं। मेरे अलावा इस रुए जमीन पर कोई मुस्तफा का नवासा नहीं है। मैं मुस्तफा का वो बेटा हूं, वो नवासा हूं जिसको मुस्तफा ने अपना बेटा करार दिया है, जिसको मुस्तफा ने फूल कहा है, जिसको मुस्तफा ने सरदार कहा है, जिसको मुस्तफा ने अपने पुष्ट पे सवार किया है। ये सारी बातें तुम जान रहे हो, ये समझ लो कि मैं कौन हूं। मेरे खिलाफ तुम तलवार चला रहे हो। इत्माम हुज्जत के तौर पर हुसैन आजम ने कहा ताकि ये खबीस मरदूद मान जाएं, हुसैन का हक पहचान ले। मगर उनके दिलों पे मुहर लग चुकी थी, उसके दिल और दिमाग पे दुनिया छाई हुई थी, यानी गवर्नरी का नशा, और यजीद से इनाम पाने का नशा, रय की हुकूमत का नशा, और फिर अपने आका अपने मौला इब्ने ज़ियाद के सामने सुरखरू होने का नशा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने दुनिया को तलाक दे दिया। क्यों? कि इसी दुनिया की वजह से सहाबी का बेटा तबाह हुआ। इसी दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर एक सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने वसीयत की थी अपने बेटे को कि खुद उस वक्त तक मत खाना जब तक हुसैन को नहीं खिला देना, जब हुसैन सामने आ जाएं तो खिलाफत उनको दे देना। इसके हकदार ज्यादा वो हैं, इसलिए चंद वसीयतें करके चंद शर्तों के साथ अपने बेटे यजीद को हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत बादशाह उनको सुपुर्द की। मगर बाप के इंतकाल के बाद बेटा बेलगाम हो गया, बेटा बेलगाम हो गया। अब शराब पीना, अपने लुच्चे लफंगो दोस्तों को लाना, उनको गवर्नरी की कुर्सी पे बिठा देना, और जितने मुअज़्ज़ज़ सहाबा कराम गवर्नर थे उन सबों को सस्पेंड कर देना, शरीफ और नेक लोगों को माजूल कर दिया, अपने लुच्चे लफंगे शराबी दोस्तों को हर तरफ गवर्नर और अमीर मुकर्रर कर दिया ताकि एक लंबी पारी हुकूमत की हम खेले और कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सके। इसलिए कहा कि हुसैन बोलने वाले हैं, चलो सबसे पहले उनसे मेरी बैअत ले लो। बैअत ले लें तो ठीक है, नहीं बैअत में उसे कत्ल कर दो। हुसैन इब्ने अली से, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से, इन सबों से, ये लोग जो समाज के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, ये लोग पहले मेरी बैअत कर लेंगे तो फिर सारा मुल्क हम मेरी बैअत कर लेगा। इसी नुक्ते नजर से यजीद का कासिद मदीना पहुंचा था और
इमाम अली मकाम ने उनकी बैत से इनकार किया। सोचा कि मदीने में अफरा तफरी मचेगी, इसलिए आप मदीना छोड़कर मक्का आ गए। मगर वहां भी सोचा कि लोगों ने यहाँ भी मुझे गिरफ्तार करेंगे, इसलिए वहां से खुतूत जब आने लगे गुफा से, तो आप उस खुतूत को देखकर अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा। जब वहां से उनका खत आ गया, इमाम अली मकाम हज के दिनों में मक्का छोड़कर कूफा के लिए रवाना हो गए, क्योंकि खत आया था कि 40,000 लोगों ने आपकी बैत कर ली है। यह लोग यजीद जैसे जालिम और जाबिर को अपना हाकिम नहीं मानते हैं। अगर क़यामत के दिन सवाल हुआ कि तुम अपनी जान बचा के रह गए मक्का में और यहाँ मुस्तफा की उम्मत गुमराह होती रही, ये लोग मजबूर थे कि जालिम को अपना बादशाह मान लें, तो फिर क्या जवाब होगा? हुसैन आजम क़यामत की जवाबदेही से बचने के लिए चले गए। उनके खुतूत अपने भाई का खत था, इसको देख करके वहां गए। जब वहां गए तो हालात बदलावा पाया। यह गवर्नरी का नशा, यह चंद सिक्के का नशा, यह दुनिया के बादशाहों के आगे पीछे कर कर उनकी चापलूसी करने का नशा। हमारे बुजुर्गों ने दुनिया को तलाक दे दी, इसी दुनिया ने बड़े बड़े वलियों को तबाह किया, इसी दुनिया ने बड़े बड़े सहाबा कराम के बेटों को तबाह किया। यह यजीद कौन था? सहाबी का बेटा था। यह अमर इब्ने साद कौन था? साद इब्ने वकास का बेटा था। ये सब सहाबा के बेटे थे, ये ताबई कहलाने वाले थे। पर इन लोगों को गवर्नरी के शौक में, चंद सिक्के के शौक में, घर मकान आलीशान बनाने के शौक में, इसलिए कहा बुजुर्गों ने दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। यानी जिस तरह एक कुत्ता मरी हुई बकरी पर रीछता है, कोई इंसान उस मरा हुआ जानवर नहीं खाता है, उसी तरह ये दुनिया नमाजें छोड़कर दुनिया कमाना, रोजा छोड़कर दुनिया कमाना, झूठ बोलकर दुनिया कमाना, सूद खा के दुनिया कमाना, अपनी रिश्तेदारियां को गमा करके दुनिया कमाना, ये उसको का तशबीह दिया गया। ये कुत्ता है जो मुर्दार पे रीझ रहा है। हमें भी दुनिया चाहिए, हमें भी मकान चाहिए, हमें भी कपड़ा चाहिए, मगर काफिरों की तरह ईमान काफिरों की तरह सूद खा के नहीं, शराब पी के नहीं, हराम खा के नहीं, बल्कि हमें दुनिया चाहिए, हलाल से चाहिए, हराम से नहीं चाहिए। हमें दुनिया चाहिए, नमाज के साथ दुनिया चाहिए, नमाज छोड़ के नहीं चाहिए। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। अब इतना बड़ा खतरनाक जुर्म करके अगर कोई बंदा ये चाहता है हुसैन की महफिल मुनक्किद करे, तीजा करवा ले, 40वां करवा ले, 12वीं कर ले, 11वीं कर ले और जन्नत चले जाए, नहीं होगा। क़यामत के दिन ये सवाल कभी नहीं होगा कि तुमने हुसैन आजम का 40वां क्यों नहीं मनाया, तुमने हुसैन आजम का तीजा क्यों नहीं किया, तुमने 12वीं का जुलूस क्यों नहीं निकाला, तुमने 11वीं का बकरा क्यों नहीं ज़बह किया। अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा। ये सब अच्छा काम है, मुस्तहब है, मुस्तहब काम किया तो सवाब, नहीं किया तो